शहर के बाहरी इलाके में एक पुरानी और रहस्यमय हवेली खड़ी थी। यह हवेली सालों से वीरान पड़ी थी, मानो समय ने इसे भुला दिया हो। हवेली की दीवारें काई और बेलों से ढकी हुई थीं और खिड़कियों के शीशे टूटे हुए थे। हवेली का विशाल द्वार हमेशा बंद रहता था और उसकी लकड़ी सड़ चुकी थी। लोग इस हवेली के पास से गुजरते समय अपनी नजरें नीचे कर लेते थे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें वहां से दूर रखने का प्रयास कर रही हो। इस हवेली के बारे में कई किस्से और कहानियां प्रचलित थीं। बुजुर्ग लोग कहते थे कि यह हवेली कभी बहुत सुंदर और भव्य थी। यहाँ पर एक अमीर जमींदार अपने परिवार के साथ रहता था। हवेली में हर रोज जश्न और महफिलें सजती थीं, लेकिन अचानक एक दिन सब कुछ बदल गया। कहते हैं कि एक रात जब चांदनी अपने चरम पर थी, हवेली में एक भयानक हादसा हुआ। उस रात हवेली में आग लग गई और जमींदार का पूरा परिवार जलकर खाक हो गया। केवल उनकी बेटी राधा बच गई, जो उस समय अपने प्रेमी अर्जुन के इंतजार में हवेली के बगीचे में बैठी थी। हादसे के बाद राधा ने अर्जुन के बिना जीवन जीने से इनकार कर दिया और हवेली में ही रह गई। राधा का प्रेमी अर्जुन एक किसान का बेटा था। दोनों का प्रेम समाज के नियमों के खिलाफ था, इसलिए वे अक्सर चुपके से मिलते थे। हादसे के बाद अर्जुन ने वादा किया था कि वह राधा को लेने आएगा, लेकिन वह कभी लौटकर नहीं आया। राधा ने अर्जुन की प्रतीक्षा करते करते अपना जीवन समाप्त कर लिया। कहते हैं कि उसकी आत्मा अब भी हवेली में भटकती रहती है, अपने प्रेमी के इंतजार में। हवेली के आसपास के गांवों में भूतनी की कई कहानियां सुनाई जाती हैं। लोग कहते हैं कि रात के समय हवेली से राधा की रोने की आवाजें आती हैं। कभी कभी हवेली के खंडहरों में सफेद साड़ी पहने एक महिला की परछाई दिखाई देती है। बच्चों को सख्त हिदायत दी जाती है कि वे हवेली के पास न जाएं और बड़े भी दिन के उजाले में ही वहां से गुजरने की हिम्मत जुटाते हैं। इस रहस्यमय और डरावनी हवेली के बावजूद कुछ साहसी लोग इसकी सच्चाई जानने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन वे सभी या तो डर के मारे वापस लौट आए या फिर कभी वापस नहीं लौटे। इस कारण से हवेली के प्रति लोगों का डर और भी बढ़ गया। कई दशकों तक यह हवेली अछूती और वीरान रही। कोई भी इसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन हर कहानी का अंत नहीं होता। कुछ कहानियां अपने रहस्यों के साथ समय के गर्भ में छुपी रहती हैं, जब तक कि कोई उन्हें उजागर करने का साहस नहीं जुटाता। नील और मीरा, कॉलेज के दो अच्छे दोस्त, हमेशा से ही रोमांचक और रहस्यमय कहानियों में दिलचस्पी रखते थे। वे दोनों अक्सर अपने दोस्तों के साथ बैठकर भूत प्रेत की कहानियां सुनते और अपने विचार साझा करते। एक दिन कॉलेज के कैंटीन में बैठे हुए उन्होंने हवेली की भूतिया कहानियों के बारे में सुना। उन कहानियों ने उन्हें इतना रोमांचित कर दिया कि उन्होंने खुद जाकर सच्चाई का पता लगाने का निर्णय कर लिया। नील ने कहा, मीरा, हमें इस हवेली के बारे में सच जानना चाहिए। क्या तुम मेरे साथ चलोगी? मीरा ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, बिल्कुल, यह एक अद्भुत रोमांच होगा। हमें इसकी तैयारी करनी होगी। उन्होंने तय किया कि वे रात के समय हवेली जाएंगे, जब चारों ओर सन्नाटा होगा और किसी की नजर उन पर नहीं पड़ेगी। उन्होंने अपने बैग पैक किए, जिसमें एक टॉर्च, कुछ खाने पीने का सामान और एक कैमरा रखा ताकि वे सबूत के तौर पर तस्वीरें खींच सके। उस रात चांदनी अपने चरम पर थी। हवेली की ओर जाने का यह सबसे उपयुक्त समय था। नील और मीरा ने अपने दोस्तों को इस बारे में नहीं बताया, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि कोई उन्हें रोके या उनके साहसिक अभियान में बाधा बने। जब घड़ी ने आधी रात का संकेत दिया, नील और मीरा अपने अपने घरों से चुपचाप निकल पड़े। वे शहर की गलियों से होकर हवेली की ओर बढ़े। रात का सन्नाटा और चांद की रोशनी ने माहौल को और भी डरावना बना दिया था, लेकिन उनके मन में जिज्ञासा और उत्साह का मिश्रण था। जैसे ही वे हवेली के करीब पहुँचे, उन्होंने देखा कि वह वाकई में बहुत भयानक लग रही थी। हवेली का मुख्य द्वार पुराना और जर्जर था। उसकी लकड़ी सड़ चुकी थी और लोहे की जंजीरें जंग खा गई थीं। जैसे ही नील और मीरा ने दरवाजे को धक्का दिया, दरवाजा चमराता हुआ खुला। दरवाजे के खुलते ही एक ठंडी हवा का झोंका आया और मोमबत्तियों की लौ बुझ गई। ऐसा लगा जैसे हवेली ने उन्हें अपने अंदर आने का निमंत्रण दिया हो, लेकिन साथ ही एक चेतावनी भी दी हो। हवेली के अंदर घना अंधेरा था। नील ने अपनी टॉर्च निकाली और उसे जलाया। टॉर्च की रोशनी में उन्हें सिर्फ धूल और मकड़ी के जाले दिखाई दे रहे थे। फर्श पर गिरी हुई पत्तियां और टूटी हुई लकड़ी के टुकड़े थे। हर कदम पर फर्श चमराता हुआ लगता था, जैसे कोई छिपकर उनकी गतिविधियों को देख रहा हो। नील ने मीरा की ओर देखा और कहा, चलो, हमें सावधानी से आगे बढ़ना होगा। जैसे ही वे हवेली के अंदर कदम रखते गए, उन्हें दीवारों पर पुरानी तस्वीरें और चित्रकारी दिखाई देने लगी। हर तस्वीर में एक अलग कहानी छिपी हुई थी। कुछ तस्वीरों में हवेली के पहले के निवासियों के खुशहाल चेहरे थे, जबकि कुछ में डर और अज्ञात का मिश्रण था। कमरे के एक कोने में एक पुरानी ग्रैंडफादर क्लॉक खड़ी थी, जो वर्षों से बंद पड़ी थी। उसकी सुइयां अब भी एक ही समय पर अटकी हुई थीं, जैसे कि उस समय से समय की धारा रुक गई हो।
नील और मीरा धीरे धीरे सीढ़ियों की ओर बढ़े। सीढ़ियां भी धूल और मकड़ी के जालों से ढकी हुई थीं। जब वे सीढ़ियों पर चढ़ने लगे तो उन्हें अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। कभी किसी के रोने की आवाज, कभी हवा में एक हल्की सी हंसी की गूंज। मीरा का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन नील ने उसका हाथ थामकर उसे हिम्मत दी। सीढ़ियों से ऊपर पहुंचकर वे पहले कमरे में प्रवेश किए। कमरे का दरवाजा भी आधा टूटा हुआ था। अंदर का दृश्य और भी डरावना था। एक पुरानी टेबल पर धूल से भरी किताबें बिखरी हुई थीं। एक तरफ एक पुरानी खिड़की थी जिसके शीशे टूटे हुए थे और खिड़की से चांदनी की हल्की रोशनी अंदर आ रही थी। नील ने टॉर्च की रोशनी में देखा कि एक पुरानी कुर्सी पर एक गुड़िया बैठी हुई थी। गुड़िया की आंखें सीधी नील की ओर देख रही थीं। उसने गुड़िया को उठाया और मीरा को दिखाया, देखो, यह शायद किसी बच्चे की रही होगी। जैसे ही नील ने गुड़िया को वापस रखा, एक और ठंडी हवा का झोंका आया और खिड़की के पर्दे फड़फड़ाने लगे। इस बार हवा के साथ एक धीमी सी आवाज भी आई, जैसे कोई कुछ कहना चाह रहा हो। नील और मीरा ने एक दूसरे की ओर देखा। यहाँ कुछ तो है मीरा, हमें और अंदर जाना होगा, नील ने कहा। दोनों ने हिम्मत जुटाई और हवेली के दूसरे हिस्से की ओर बढ़े। हर कदम पर उनका डर और रोमांच बढ़ता जा रहा था। हवेली के अंदर की ठंडी और सन्नाटे भरी हवा ने उनके हर कदम को और भी भारी बना दिया था। लेकिन उनके मन में एक ही सवाल था, क्या वे राधा और अर्जुन की कहानी की सच्चाई का पता लगा पाएंगे? नील और मीरा दोनों हवेली के अंधेरे और रहस्यमय गलियारों में आगे बढ़ते गए। जैसे जैसे वे अंदर बढ़ते जा रहे थे, हवेली का माहौल और भी डरावना और भयानक होता जा रहा था। हवेली की दीवारों पर लगी तस्वीरें और चित्र उन्हें घूरते हुए प्रतीत हो रहे थे, जैसे उन तस्वीरों के अंदर के लोग उन्हें देख रहे हों। हवेली के एक बड़े से हॉल में प्रवेश करते ही उन्हें पहली अजीब आवाज सुनाई दी। यह आवाज किसी के रोने की थी, जैसे कोई महिला बहुत दुखी हो। मीरा ने घबराकर नील का हाथ कसकर पकड़ लिया। नील, तुमने सुना? मीरा ने धीरे से पूछा। नील ने उसकी ओर देखा और उसे शांत करते हुए कहा, हाँ मीरा, लेकिन हमें शांत रहना होगा। यह सब हमारी कल्पना का खेल हो सकता है। जैसे ही वे हॉल के दूसरे छोर की ओर बढ़े, उन्हें एक और अजीब आवाज सुनाई दी। इस बार यह एक हंसी की आवाज थी, लेकिन यह हंसी एक सामान्य हंसी नहीं थी। इसमें एक डरावनी और भयावहता थी, जैसे कोई भूतिया बच्चा हंस रहा हो। मीरा का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने नील से कहा, नील, मुझे यहाँ से बाहर जाना है। यह जगह बहुत डरावनी है। लेकिन नील ने उसे हिम्मत दी और कहा, मीरा, हम यहाँ सच्चाई का पता लगाने आए हैं। हमें थोड़ा और आगे बढ़ना चाहिए। शायद हमें राधा और अर्जुन की कहानी की सच्चाई मिल सके। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, हवेली की छत पर किसी के चलने की आवाजें सुनाई देने लगीं। ये आवाजें बहुत भारी और गहरी थीं, जैसे कोई भारी कदमों से चल रहा हो। नील और मीरा ने ऊपर की ओर देखा, लेकिन अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दिया। नील ने कहा, शायद हवेली की छत पर कुछ गिरा होगा। हमें डरने की जरूरत नहीं है। दोनों ने हिम्मत जुटाई और सीढ़ियों की ओर बढ़े। सीढ़ियां भी धूल और मकड़ी के जालों से ढकी हुई थीं। जब वे सीढ़ियों पर चढ़ने लगे तो उन्हें फिर से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। इस बार यह आवाज और भी स्पष्ट थी, जैसे कोई बहुत करीब हो। नील ने टॉर्च की रोशनी में सीढ़ियों के ऊपर देखा, लेकिन कुछ भी नजर नहीं आया। मीरा का डर अब और भी बढ़ गया था। उसने नील से कहा, नील, यह जगह सच में भूतिया है। हमें यहाँ से निकलना चाहिए। लेकिन नील ने उसे हिम्मत दी और कहा, मीरा, हमें सच्चाई का पता लगाना है। अगर हम अभी लौट गए तो हमारा उद्देश्य अधूरा रह जाएगा। चलो, थोड़ी और हिम्मत दिखाते हैं। चलते चलते हवेली के एक कोने में उन्हें एक कमरा दिखाई दिया, जिसकी हालत बाकी कमरों से भी ज्यादा खस्ता थी। दरवाजा खोलते ही अंदर की हवा में एक पुरानी किताबों की खुशबू घुली हुई थी। कमरा धूल और मकड़ी के जालों से भरा हुआ था। चारों तरफ बिखरी हुई किताबें और कागज के टुकड़े दिखाई दे रहे थे। ऐसा लगता था जैसे सालों से इस कमरे में कोई नहीं आया हो। कमरे के बीचों बीच एक पुराना लकड़ी का टेबल था, जिस पर किताबों का ढेर लगा हुआ था। नील ने एक टॉर्च जलाई और किताबों के ढेर को टटोलने लगा। अचानक उसकी नजर एक पुरानी चमड़े की बाइंडिंग वाली डायरी पर पड़ी। डायरी का कवर धूल से ढका हुआ था, लेकिन उसकी हालत बाकी किताबों से बेहतर लग रही थी। ये देखो मीरा, शायद इसमें कुछ खास हो, नील ने उत्साहित होकर कहा। मीरा ने उत्सुकता से डायरी की ओर देखा। नील ने धीरे धीरे डायरी को खोला। पहले पन्ने पर ही एक नाम लिखा हुआ था, राधा। यह नाम पढ़ते ही दोनों की दिलचस्पी और बढ़ गई। नील ने डायरी को ध्यान से पढ़ना शुरू किया। राधा एक खुशमिजाज और जिज्ञासु लड़की थी। उसकी उम्र लगभग 20 साल थी और उसके लंबे घने काले बाल उसकी सुंदरता को और भी बढ़ाते थे। वह अपने माता पिता,
छोटे भाई और बहन के साथ इस पुरानी हवेली में रहती थी। यह हवेली उसके दादा दादी की थी, जिन्हें उसने कभी नहीं देखा था, लेकिन उनकी कहानियां उसने अपने माता पिता से सुनी थी। हवेली का हर कोना इतिहास और सुंदरता से भरा हुआ था। बड़े बड़े दरवाजे, ऊंची छतें और खूबसूरत नक्काशीदार खिड़कियां इस हवेली को शाही रूप देती थीं। दीवारों पर लगे पुराने चित्र और पेंटिंग्स उस जमाने की गवाही देते थे जब इस हवेली में रौनक हुआ करती थी। हवेली के चारों ओर एक बड़ा बगीचा था, जिसमें तरह तरह के फूल खिले रहते थे। राधा को इस बगीचे में समय बिताना बहुत पसंद था। एक दिन जब राधा बगीचे में फूल तोड़ रही थी, तभी उसे एक अनजान आवाज सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक सुंदर युवक खड़ा था। उसका नाम अर्जुन था। अर्जुन एक पढ़े लिखे और नेकदिल इंसान था, जो हाल ही में गांव में आया था। उसकी मुस्कान और उसके व्यक्तित्व ने राधा को आकर्षित किया। राधा ने अर्जुन को अपने परिवार की कहानियां सुनाई। उसने बताया कि कैसे उसके दादा दादी ने इस हवेली को बनाया था और कैसे उनके संघर्ष और मेहनत ने इस जगह को घर बनाया। उसने अर्जुन को हवेली के हर कमरे की कहानी सुनाई, वहाँ लगे चित्रों के पीछे की कहानियां बताईं और अपने बचपन की यादों को साझा किया। अर्जुन ने भी राधा के साथ अपने जीवन की घटनाएं साझा की। उसने बताया कि कैसे वह एक साधारण परिवार से था और कैसे उसने अपनी मेहनत से अपनी पहचान बनाई। अर्जुन ने राधा को अपने गांव की कहानियां सुनाईं, अपने दोस्तों के किस्से सुनाए और अपने सपनों की बातें की। उसने बताया कि वह हमेशा से एक नेकदिल इंसान बनना चाहता था, जो दूसरों की मदद कर सके और समाज में कुछ अच्छा कर सके। इन मुलाकातों के दौरान दोनों के बीच एक गहरा और सच्चा प्रेम पनपने लगा। वे एक दूसरे की बातों को सुनते, समझते और सम्मान करते थे। उनका प्रेम सिर्फ आकर्षण नहीं था, बल्कि एक गहरी समझ और आपसी विश्वास पर आधारित था। एक दिन अर्जुन ने राधा को एक सुंदर मोती की माला दी, जिसे उसने अपने गांव के मेले से खरीदा था। राधा ने माला को देखकर मुस्कुराते हुए उसे स्वीकार किया और कहा, यह माला मेरे लिए बहुत खास है अर्जुन, यह हमारे प्रेम का प्रतीक बनेगी। अर्जुन ने भी राधा की मुस्कान में अपने जीवन की सारी खुशियां देखी। राधा के परिवार को अर्जुन बहुत पसंद आया। उसके माता पिता ने उनके रिश्ते को आशीर्वाद दिया और दोनों की शादी की तैयारी शुरू कर दी। राधा और अर्जुन का प्रेम अब एक नए सफर पर था। वे दोनों अपने भविष्य के सपने बुनने लगे। लेकिन एक दिन जब सब कुछ सही चल रहा था, अचानक एक दुखद घटना घटी। हवेली के मालिक, राधा के चाचा, को अर्जुन और राधा का रिश्ता मंजूर नहीं था। उन्हें यह रिश्ता अपनी प्रतिष्ठा के खिलाफ लगा। एक रात जब सब सो रहे थे, उन्होंने अर्जुन को हवेली से दूर भगा दिया और उसे कभी वापस न आने की धमकी दी। राधा इस घटना से अनजान थी। जब उसने अर्जुन को नहीं देखा तो उसका दिल टूट गया। उसने हर जगह उसे खोजा, लेकिन अर्जुन का कोई अतापता नहीं था। उसके परिवार ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन राधा का दिल अर्जुन के बिना नहीं लग रहा था। जैसे ही नील ने चिट्ठी के आखिरी शब्द पढ़े, अर्जुन की प्रतीक्षा कर रही हूँ, जब तक मैं जीवित हूँ तब तक उसका इंतजार करूंगी। शायद एक दिन वह लौट आए और हमारी अधूरी कहानी पूरी हो सके। कमरे में अचानक ठंडी हवा का झोंका आया। उस झोंके से कमरे की मोमबत्तियां बुझ गईं और दरवाजे अपने आप बंद हो गए। अंधेरे और ठंडक ने माहौल को और भी भयावह बना दिया था। नील और मीरा का दिल तेजी से धड़कने लगा। अचानक कमरे के कोने से एक धीमी रोशनी प्रकट हुई। यह रोशनी धीरे धीरे तेज होती गई और उसमें से एक धुंधली आकृति उभरने लगी। कुछ ही पलों में राधा की आत्मा उनके सामने प्रकट हो गई। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसका चेहरा शांत और करुणामय था। उसकी सफेद साड़ी हवा में लहरा रही थी और उसकी आंखों में अनकहा दर्द और व्यथा झलक रही थी। राधा ने धीरे धीरे अपनी करुणामय आवाज में कहा, नील, मीरा, मुझे माफ करना कि मैंने तुम्हें डराया। मैं बस अपने प्रेमी अर्जुन का इंतजार कर रही हूँ। मेरे प्रेम की कहानी अधूरी रह गई थी और मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली। मैं यहाँ फंसी हुई हूँ जब तक अर्जुन से मिल नहीं जाती। नील और मीरा ने राधा की व्यथा को महसूस किया। उन्होंने देखा कि राधा की आंखों में सिर्फ प्रेम और प्रतीक्षा थी, कोई क्रोध या नाराजगी नहीं। नील ने हिम्मत जुटाकर कहा, राधा, हम आपकी मदद करना चाहते हैं। कृपया हमें बताइए कि हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। अर्जुन कहा है, हम आपकी आत्मा को शांति दिलाने के लिए कुछ भी करेंगे। राधा ने एक गहरी सांस ली और कहा, अर्जुन ने मुझसे वादा किया था कि वह वापस आएगा, लेकिन वह कभी नहीं आया। मुझे नहीं पता कि वह कहाँ है या क्या हुआ। अगर तुम उसकी कोई निशानी खोज सको तो शायद मेरी आत्मा को शांति मिल सके। मीरा ने कहा, राधा, हम आपकी कहानी को जानकर बहुत दुखी हैं। हम हर संभव कोशिश करेंगे कि आपकी आत्मा को शांति मिल सके। हम अर्जुन की निशानी खोजने की कोशिश करेंगे। नील ने कहा, मीरा, हमें अर्जुन के बारे में और जानकारी जुटानी होगी।
हमें इस हवेली के हर कोने की तलाशी लेनी होगी और शायद हम कुछ ऐसा पा सकें जो राधा की आत्मा को शांति दे सके। मीरा ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है नील, हम यह काम पूरा करेंगे। हमें राधा और अर्जुन की कहानी को पूरा करना ही होगा। अब उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी अर्जुन को खोज निकालना। वे जानते थे कि बिना अर्जुन की आत्मा के राधा की आत्मा को शांति नहीं मिल सकेगी। उन्होंने हवेली के हर कोने की तलाशी लेने का निर्णय किया। हवेली बहुत बड़ी थी और उसमें कई गुप्त कमरे और रास्ते थे जिन्हें ढूंढना आसान नहीं था। नील और मीरा ने सबसे पहले हवेली के पुराने दस्तावेज, चित्र और पत्रों की जांच शुरू की। वे जानते थे कि अर्जुन के बारे में कुछ न कुछ जानकारी इन्हीं पुरानी चीजों में छुपी होगी। उन्होंने हवेली की लाइब्रेरी में रखी पुरानी किताबों और पत्रिकाओं को भी खंगाला। एक दिन जब वे हवेली के एक पुराने स्टोर रूम की तलाशी ले रहे थे, उन्हें एक पुराना पत्र मिला। यह पत्र राधा के चाचा ने लिखा था और इसमें अर्जुन के बारे में कुछ बातें लिखी हुई थीं। पत्र में लिखा था, प्रिय भाई, मुझे मालूम है कि तुम राधा और अर्जुन के रिश्ते को मंजूरी नहीं दे सकते। मैंने अर्जुन को हवेली के तहखाने में एक गुप्त कमरे में बंद कर दिया है। यह हमारे परिवार की प्रतिष्ठा के लिए जरूरी था। मैंने दरवाजे को अच्छी तरह से बंद कर दिया है ताकि कोई उसे ढूंढ न सके। इस पत्र को पढ़ते ही नील और मीरा समझ गए कि अर्जुन हवेली के तहखाने में कैद था। उन्होंने तुरंत तहखाने की ओर रुख किया। तहखाना अंधेरा और डरावना था, लेकिन नील और मीरा ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने तहखाने के हर कोने की जांच की और आखिरकार उन्हें एक गुप्त दरवाजा दिखाई दिया। यह दरवाजा बहुत ही पुराना और मजबूत था। उसके ऊपर धूल और मकड़ी के जाले लगे हुए थे। दरवाजे के पास ही एक पुरानी चाबी भी मिली जिसे उन्होंने पहले नहीं देखा था। नील ने चाबी को दरवाजे में डाला और उसे खोलने की कोशिश की। चाबी घूमते ही दरवाजा खुल गया। दरवाजा खुलते ही नील और मीरा ने देखा कि कमरे के अंदर एक छोटा सा कमरा था जिसमें एक कोने में अर्जुन की आत्मा भटक रही थी। कमरे में अंधेरा और ठंडक थी और अर्जुन की आत्मा बहुत ही दुखी और निराश लग रही थी। नील ने धीरे से अर्जुन की आत्मा से बात करने की कोशिश की। अर्जुन, हम नील और मीरा हैं। हम राधा की आत्मा से मिले हैं और उसकी कहानी सुनी है। वह आज भी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। अर्जुन की आत्मा ने धीरे धीरे नील और मीरा की ओर देखा। उसकी आंखों में गहरे दर्द और व्यथा के निशान थे। उसने कहा, राधा और मैं पहली बार हवेली के बगीचे में मिले थे। उस समय हवेली के बगीचे में खिले फूल और ताजगी भरी हवा हमारे दिलों को एक दूसरे की ओर खींच रही थी। हमारा प्रेम सच्चा और गहरा था। हम दोनों ने अपने भविष्य के सपने साथ में देखे थे। एक रात अर्जुन ने अपनी कहानी आगे बढ़ाई। जब राधा और मैं बगीचे में मिले थे, तभी राधा के चाचा ने हमें देख लिया। उन्होंने मुझे चेतावनी दी कि अगर मैं राधा से मिला तो इसका अंजाम बुरा होगा। उन्होंने कहा कि मैं उनके परिवार की इज्जत को ठेस पहुंचा रहा हूं और राधा से दूर रहने का आदेश दिया। अर्जुन की आवाज में एक दृढ़ता थी जब उसने कहा, हमारा प्रेम सच्चा था। हम जानते थे कि हमें कोई भी ताकत अलग नहीं कर सकती, इसलिए हमने मिलने का फैसला किया। हमने सोचा कि एक दिन हमारे प्रेम की शक्ति सभी विरोधों को हरा देगी। उस रात जब हम फिर से मिले, अर्जुन ने कहा, राधा के चाचा ने हमें पकड़ लिया। उन्होंने मुझे बलपूर्वक खींचा और इस गुप्त कमरे में बंद कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं कभी राधा से नहीं मिल पाऊंगा और यहाँ बंद होकर सड़ जाऊंगा। अर्जुन की आत्मा ने अपनी व्यथा सुनाते हुए कहा, मैं यहाँ कैद हो गया और मेरी आत्मा यहाँ भटकने लगी। मैं हर दिन राधा की यादों में जीता रहा, उसकी प्रतीक्षा करता रहा। हर पल मुझे लगता था कि शायद कोई चमत्कार होगा और मैं राधा से मिल पाऊंगा। लेकिन समय बीतता गया और मेरी उम्मीदें धूमिल होती गईं। अर्जुन की आंखों में आंसू छलक पड़े। उसने कहा, राधा मेरी जिंदगी थी। उसकी यादें मेरी सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी कमजोरी बन गईं। मैं उसके बिना अधूरा महसूस करता था। मेरी आत्मा को शांति नहीं मिल रही थी और मैं यहाँ भटकता रहा, उसकी प्रतीक्षा करता रहा। नील और मीरा ने अर्जुन की आत्मा को दिलासा देते हुए कहा, हम तुम्हारी दर्द भरी कहानी समझ सकते हैं। हम यहाँ हैं ताकि तुम्हें और राधा को मिलाने में मदद कर सकें। हम जानते हैं कि तुम्हारा प्रेम सच्चा था और है। हम तुम्हें और राधा को इस दुख से मुक्त करना चाहते हैं। अर्जुन की आत्मा ने नील और मीरा की बातों को सुनकर एक नई उम्मीद की किरण महसूस की। उसने कहा, अगर राधा अब भी मेरी प्रतीक्षा कर रही है तो मैं उसके पास जाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हमारा प्रेम हमेशा के लिए अमर हो जाए। नील और मीरा ने अर्जुन की आत्मा को विश्वास दिलाया कि वे राधा की आत्मा को यहाँ बुलाएंगे और उन्हें मिलाने की कोशिश करेंगे। अर्जुन की आत्मा ने उन पर विश्वास किया और कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, कृपया मेरी राधा को यहाँ बुलाओ। नील और मीरा ने राधा की आत्मा को प्रकट होने के लिए बुलाया। उन्होंने एक प्राचीन अनुष्ठान किया जिससे राधा की आत्मा को बुलाया जा सके।
जब राधा की आत्मा कमरे में आई तो उसने अर्जुन की आत्मा को देखा और उसकी आंखों में खुशी के आंसू छलक पड़े। राधा ने कहा, अर्जुन, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा में बरसों से भटक रही हूँ। मैंने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी थी कि एक दिन हम फिर से मिलेंगे। अर्जुन ने कहा, राधा, मैं भी तुम्हारी यादों में जीता रहा और तुम्हारी प्रतीक्षा करता रहा। आज हमारी आत्माएं मिलकर मुक्त हो सकती हैं। राधा और अर्जुन की आत्माओं ने एक दूसरे को गले लगाया और उनकी सारी व्यथा और दर्द दूर हो गए। उनकी आत्माओं के चेहरे पर एक शांतिपूर्ण मुस्कान थी। हवेली में एक दिव्य प्रकाश फैला और दोनों आत्माओं ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर हवेली को हमेशा के लिए छोड़ दिया। राधा और अर्जुन की आत्माएं हवेली से हमेशा के लिए मुक्त हो गईं। हवेली में अब कोई भटकती आत्मा नहीं थी और वह जगह अब शांतिपूर्ण और मुक्त हो गई थी। नील और मीरा ने अपने साहसिक प्रयास से राधा और अर्जुन की अधूरी प्रेम कहानी को पूरा किया और उन्हें शांति दिलाई। नील और मीरा ने अपने साहसिक प्रयास से राधा और अर्जुन की अधूरी प्रेम कहानी को पूरा किया। इस अनुभव ने उनके जीवन को एक नई दिशा दी। उन्होंने महसूस किया कि सच्चा प्रेम समय और मृत्यु से परे होता है और इसे हमेशा के लिए नहीं मिटाया जा सकता।